हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका प्रदीप कुमार रावत। यानी दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत अब चीन में भारत के अगले राजदूत होंगे। और वह किसकी जगह लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, वह जगह लेंगे किसकी? विक्रम मिस्री की। दोस्तों, 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत का अगला राजदूत प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के ऑफिसर हैं। फिलहाल जो रावत हैं वो नीदरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, रावत विदेश विभाग में 2014 से 2017 तक पूर्वी एशिया विभाग यानी ईस्ट एशिया डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। तो ध्यान से सुनिएगा। गैब्रियल बोरेक को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आंसर होगा इसका चिली। तो हाल ही में चिली में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और उसमें 56% मतों के साथ गैब्रियल बोरेक ने जीत दर्ज की है और वो अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों, जो गैब्रियल बोरेक हैं वह एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे। वह मार्च 2014 में चैम्बर ऑफ डेप्टी के सदस्य थे और मैगलनेस और अंटार्कटिका जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोस्तों, 2013 के आम चुनाव में उन्हें एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन अब वो चिली के राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है उनका? गैब्रियल बोरेक। दोस्तों, चिली की बात आई है तो चिली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चिली को ऑफिशियल तौर पर चिली गणराज्य कहा जाता है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी दोस्तों, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में स्थित है कौन सा देश? चिली। दोस्तों, जो देश है चिली, इंडीज और प्रशांत महासागर के बीच भूमि की एक लंबी सक्रिय पट्टी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे दक्षिणी देश है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको कि विश्व का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है, तो उसका नाम है चिली। दोस्तों, यह अंटार्कटिका के सबसे करीब है और पेरू, बोल्विया, अर्जेंटीना, ड्रैक पैसेज के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? तो सैंटियागो चिली की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी कौन है? सैंटियागो। स्पेनिश चिली की राष्ट्रीय भाषा है। जो स्पेनिश है वो चिली की राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों, चिली की अगर हम कंडीशन देखें तो उसके आसपास के देशों की बात करें तो जो पेरू, बोल्विया, पराग्वे और अर्जेंटीना है वो इसके पड़ोसी देश हैं। और दोस्तों, इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? साउथ पैसिफिक ओशियन है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है या अवार्ड जीता है? आंसर है उनका अवनी लेखरा। दोस्तों, साल 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जिताकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा को 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है। दोस्तों, इस पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के द्वारा की गई है। वह पैरालंपिक खेलों में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों, जो टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं 2021 में 20 वाले हुए हैं, उसमें अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल, और वो ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, क्या नाम है उनका? जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में कितने बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है और वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, जेम्स एंडरसन अब तक 100 बार टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट रह चुके हैं। तो वह एक रिकॉर्ड बन गया है और वो दुनिया के ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। दोस्तों, 167वां टेस्ट मैच खेल रहे एंडरसन ने ऐतिहासिक उपलब्धि एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान हासिल किया है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो एशेज श्रृंखला है,
एशेज श्रृंखला इंग्लैंड और किस देश के बीच हुआ करती है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जो एशेज श्रृंखला है क्रिकेट की या एशेज टूर्नामेंट है, ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक देश है इंग्लैंड और दूसरे देश का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से एक तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, जो गांधी टोपी गवर्नर है, यह पुस्तक आधारित है किस पर? इदपू गंती राघवेंद्र राव। इदपू गंती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित है यह पुस्तक। तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, गांधी टोपी गवर्नर। तो बैरिस्टर इदपू गंती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। दोस्तों, अगर हम बात करें इदपू गंती राघवेंद्र राव की, तो वह एक बैरिस्टर थे और ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं और वो मध्य प्रांत के राज्यपाल भी थे। दोस्तों, जो गांधी टोपी गवर्नर नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक जरूर आप ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है डॉक्टर वाई लक्ष्मी प्रसाद। तो जो डॉक्टर वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं, इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? गांधी टोपी गवर्नर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? आंसर है इसका हरियाणा सरकार। दोस्तों, हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है। यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जिससे सरकारी, निजी संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है, जिसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने के लिए खेल नर्सरी खोली जाएगी। यानी दोस्तों, इसमें जो खेलों के लिए बच्चे तैयार किए जाएंगे और ये जो बच्चे होंगे ये ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में आगे जाकर के खेलेंगे। दोस्तों, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की संपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों, उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? चंडीगढ़ में है और 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और हरियाणवी यहाँ की लैंग्वेज है। जिलों की संख्या 22 है। लोकसभा सदस्य हैं यहाँ पर 10, राज्यसभा सदस्य हैं 5, विधानसभा सदस्य हैं यहाँ पर 90। दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तो उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा हरियाणा में हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम, हिसार, करनाल, नारनौल, भिवानी और पिंजौर, ये वहां के हवाई अड्डे हैं। प्रमुख फसलें क्या हैं हरियाणा की? तो चावल, बाजरा और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा चना भी यहाँ उगाया जाता है। हरियाणा के लोक नृत्यों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य और सापेला नृत्य। इसके अलावा राजकीय भाषा क्या है हरियाणा की? तो हिंदी है। राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है कमल और राजकीय पक्षी है काला तीतर। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडई। होंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी होंडई ने भारत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है किसे? अंशु किम को। किसे? अंशु किम को। तो दोस्तों, होंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली होंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जिसे हम HMIL के नाम से जानते हैं, के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। वह शिन सियोब किम की जगह लेने वाले हैं, जो दक्षिण कोरिया के सियोल में होंडई के मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का अब नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों, जो होंडई मोटर कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। और ये वहीं की कंपनी है दोस्तों, और ये भारत में भी व्यापार करती है। तो यहाँ जो होंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है, उसके जो MD बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? अंशु किम। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के जेमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैती। हैती का एक सूप है जिसको हम जोमो सूप कहते हैं, तो उसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो जोमो सूप है ये एक पारंपरिक हैतियन सूप है, यानी हैती का सूप है। जो जोमो सूप है एक डिश से कहीं ज्यादा है, यानी यह एक प्रकार की जो डिश है, और हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आजादी का जश्न मनाया था। दोस्तों जब हैती आजाद हुआ था तब इसी प्रकार के सूप को खाकर के जश्न मनाया था, इसीलिए यह बहुत प्रसिद्ध है हैती में। और दोस्तों यह पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। दोस्तों बात आई है हैती की, तो हैती एक प्रकार का देश है, मतलब एक देश है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हैती एक कैरेबियन देश है और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट आउ प्रिंस, और यहाँ क्रियोल और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है गोर्दे। दोस्तों इसके आसपास के देशों की बात करें तो क्यूबा इसके आसपास है, और इसके अलावा डोमिनिकन जो रिपब्लिक है वो भी इसके पास है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? कैरेबियन सी में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं सभी प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका प्रदीप कुमार रावत। गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? चिली के। किस खिलाड़ी को 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है? अवनी लेखरा को। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में कितने बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका 100 बार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उसके लेखक कौन है? ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आंसर है इसका इदपुगंती राघवेंद्र के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो आंसर है इसका हरियाणा सरकार। ऑटोमोबाइल कंपनी होंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अंशु किम को। यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है? तो आंसर है इसका हैती। दोस्तों अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर है इसका गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, या तिब्बत का पठार भी इसे बोलते हैं। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन किस देश से संबंधित है? और प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो आंसर, इन सबके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के सटीक आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, रोशन कुमार और पूनम महतो ने, तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर पर ऑडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं खबरी ऐप पर। दोस्तों आपको क्या करना है कि खबरी ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद वहां पर आप स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो ऑडियो कोर्स है उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक कोड यूज करना होगा, और वो कोड है स्टडी कर 01। तो दोस्तों स्टडी कर 01 जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आप हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स है उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। और अनअकैडमी पर जो दिसंबर में बैचेज स्टार्ट हुए हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। जय हिंद, वंदे।